वंदे मातरम मित्रों। ब्रह्मनाथ की इस यात्रा में हम गीता की चेतना में अवगाहन कर रहे हैं। हमने पिछले श्लोक में कर्मफल त्याग के बारे में डिस्कस किया और किस तरह श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे अनासक्त योग और अपनी सुप्रीम चेतना से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और उसको असीम धैर्य के साथ युद्ध जैसे महासंकट में भी साधना करना सिखा रहे हैं। जीवन की परिस्थितियों को, हमारे कष्टों को, हमारे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनको, हमारे आसपास जो लोग हैं उनको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। सच हम कुछ परिवर्तन ज़रूर कर सकते हैं और वो परिवर्तन टेम्परेरी होता है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध फिर से नया सृजन करेगा और उसी तरह की कुछ और इंटेंसिटी के साथ चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। जितनी बार हम उस व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे, फिर से नए सिरे से ये सब कुछ शुरू होगा और कुछ ब्याज के साथ। ये गणित समझ में नहीं आता है मित्रों। हम प्रयास करते हैं, यहाँ ऐसा है तो हम कुछ दूसरा कर लेते हैं, वहाँ ऐसा है तो हम वहाँ कर लेते हैं, लेकिन हम उसके सत्य को पकड़ नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तू नहीं था या मैं नहीं था। ये सब लोग नहीं थे, ये सब थे और हम भी रहे हैं और कुछ समय के लिए हम व्यक्त हुए हैं, फिर अव्यक्त हो जाएंगे, फिर ये व्यक्त और अव्यक्त का प्रोसेस चलता रहेगा। तो जीवन में ये जो घटनाएं हैं, जो लोग हैं, जो कर्म हैं, ये सब हमारे प्रारब्धवश हमारे आसपास हैं। उसका सत्य, उससे जीवन में ईश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, जब तक हम उसको नहीं सीख लेंगे तब तक ये सब वैनिश नहीं हो सकता, हट नहीं सकता, वहाँ से लुप्त नहीं हो सकता। तो एकमात्र रास्ता है कि हम बिना इन्वॉल्वमेंट के साक्षी भाव से उन सब चीज़ों के सत्य को स्वीकार करें और उसमें जो परम आवश्यक चीज़ें हैं, लोग हैं, जो कर्म हैं, उनको करते चले जाएं बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वैर के। क्या है वो ज़रूरी, क्यों कोई व्यक्ति आपसे कोई डिमांड कर रहा है, कोई क्यों व्यक्ति आपको कुछ देना चाह रहा है, ये सब चीज़ें उस विधान के अनुरूप है। जब हम ईश्वर से अलग हुए, उस प्रोसेस में, उस क्षण हमारी डेस्टिनी में ये सब कुछ डिसाइड हो चुका था। किस तरह से हम वापस अपनी यात्रा में सुप्रीम एक्सटेसी, जो दिव्य चेतना है, वहाँ तक जाएंगे, ये हमारी सोल की चॉइस है मित्रों। इंसान अपने मन से, अपने माइंड से, अपने फैसिलिटीज से, अपने कंफर्ट जोन से उस चीज़ों को हिलाने की और सेट करने की कोशिश करता है और हमेशा फेलियर होता है। ये गणित समझ में नहीं आता हमें। ये चीज़ हमें समझना होगी, किस तरह से हम उस पर्टिकुलर मोमेंट का सम्मान करें और उस सम्मान को श्री कृष्ण समझा रहे हैं हर पल। क्यों वो कर्मफल की त्याग की बोल रहे हैं, क्यों वो सुख दुख को समान करने का बोल रहे हैं, क्यों वो ये सब चीज़ों से, तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए बोल रहे हैं। ये सब रेमेडीज़ हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो भगवान उनको ये डोज दे रहे हैं अर्जुन को, कि किस तरह से आप इस संसार में अपने आप को मुक्त करके एक शांतिपूर्वक जीवन, और ये सब चीज़ें जब आप ऊपर उठ जाते हैं तो किस तरह से एक मूवी की तरह अपने जीवन से गुजरती रहती है और जो कुछ आवश्यक है वो चीज़ आएगी जाएगी, बट यू विल नॉट बी अफेक्टेड। यही साधना है, यही तपस्या है, यही श्री कृष्ण हमें समझाना चाह रहे हैं। और कोई प्रयोजन नहीं है इन सब ग्रंथों का कि जब हम उनके परम सत्य चेतना को हमारे जीवन में प्रैक्टिकली उतारने लगें। ये खाली करने की बात नहीं है, कि दिखाने की बात नहीं, हमारे जीवन में उतार कर हमारा जीवन उनके अनुरूप बनाने की बात है। वो प्रयास कर रहे हैं कि एक श्लोक अध्याय 6 का 5वां है, जो कह रहे हैं कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है हर मनुष्य का। तो वो कहते हैं कि उद्धरेत आत्मना
आत्मनम अवसादेत। आत्मा एव हि आत्मन बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना। अपने द्वारा आत्मनम, अपने द्वारा अपना उद्धार करें। हम स्वयं अपना उद्धार कर सकते हैं और अपने को अपने द्वारा अधोगति में न डालें। हम स्वयं अधोगति में डलते हैं, हम अलाउ करते हैं। जो कुछ हमारे साथ घट रहा है, समवेयर वी हैव गिवन परमिशन। कुछ भी चीज़ हमारी परमिशन के बिना जीवन में हो नहीं रही। हम सोचते हैं, घटनाओं को, लोगों को जिम्मेदार ठहराते नहीं। ये हमने अपने सैंक्शन किया है, उस सैंक्शन के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो आत्मा एवं आत्मन बंधु आत्मा एवं आत्मरिपु। आत्मा ही आपके उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप जब सैंक्शन कर रहे हैं तो वही सैंक्शन डिसाइड करेगा कि इस के यश से आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपका वो बंधुवत व्यवहार करेगा या आपका शत्रुवत व्यवहार करेगा। तो आत्मा ही एक है जो सुप्रीम एलिमेंट है, जिसने आपको स्वयं को, और अभी आत्मा की अवस्था बहुत सुतुप्त अवस्था में, मन ही हमारा जीवन चला रहा है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम, श्री कृष्ण ने कहा है कि हम मन का जितना पवित्रीकरण करेंगे, मन को कितना लिफ्ट करेंगे, मन को योग्य बनाएंगे, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार बनेगा। इसलिए हम ही हमारे मित्र हैं और हम ही हमारे शत्रु हैं। ये चीज़ भी हमको समझने की और उसका प्रयास करें कि हमको किस तरह से रिफाइंड होते हुए भगवान के सामने रखना है, और हर एक एलिमेंट को, हर घटना को, हर व्यक्ति को कोई किसी स्पेसिफिक रीज़न से उन्होंने हमारे जीवन में भेजा है। उसका क्या रीज़न है, वो क्या चाहते हैं, वो हमें किस तरह से उस सत्य की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। कोई भी फिजूल नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कुछ भी हो रहा है जीवन में, वो आपको परम सत्य की ओर इंडिकेट करने के लिए भेजा जा रहा है। इसका भी हम प्रयास करें मित्रों। वंदे मातरम।